बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है, तो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम इस लेक्चर में। न्यूमेरिकल्स करने के लिए कॉपी और पेंसिल निकाल लें अपनी और साथ साथ इसको लिखते जाएं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक एंड मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। आपने नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं दिनों में, हफ्तों में और महीनों में, और आंसर आपने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 हम देख लेते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास सेकंड इन अ डे कि एक दिन में सेकंड कितने होते हैं। इसके लिए हमें देखना होगा कि एक दिन में घंटे कितने हैं, क्योंकि हमने सेकंड में जाना है ना। सेकंड में जाने के लिए पहले हम देखेंगे एक दिन में घंटे जो ना वो कितने हैं, वो 24 घंटे होते हैं। फिर उसके बाद एक घंटे में जो मिनट है वो 60 मिनट होते हैं। अब 24 घंटों में फिर मिनट कितने होंगे, हम 60 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मिनट बन गए। अब हमने सेकंड में जाना है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक मिनट में सेकंड कितने हैं, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हम मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60, और यहाँ पे सेकंड्स आ गया। यानी कि डे से हम स्टार्ट हुए थे, डे को पहले हमने आवर्स में, घंटों में, फिर उसके बाद मिनट में, और मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर आएगा सेकंड में। लेकिन हमने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट कहीं नहीं, तो लास्ट पे, तो हम लास्ट से पॉइंट को उठा के 4 के पीछे और 6 के आगे ले जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 86.4, आगे 0 लिखें या ना लिखें ये हमने पढ़ा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका, इंटू 10 रेज पावर। इतने डिजिट हमने पॉइंट को मूव कराया, तो हमने 3 डिजिट तक मूव कराया, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आएगी। अब पावर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी वो डिपेंड करता है कि पॉइंट जो है ना वो राइट से लेफ्ट गया है कि लेफ्ट से राइट गया है। पॉइंट जो है राइट से लेफ्ट आया, इसलिए इसकी पावर जो है ना वो पॉजिटिव आएगी। तो ये हमारे पास बन गया 86.4 इंटू 10 रेज पावर 3 सेकंड। अब 10 रेज पावर 3 जो ना ये किलो के इक्वल होता है, 1 किलो जो है ना वो इक्वल है 10 रेज पावर 3 के। तो फिर इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे 86.4 और 10 रेज पावर 3 जो है ना वो इक्वल है किलो के, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे किलो और 7 सेकंड। तो ये हमारे पास प्रीफिक्सेस में इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमने वीक को फिर कन्वर्ट करना है सेकंड में, फिर मंथ को कन्वर्ट करना है। तो पार्ट बी हम इसका देख लेते हैं। 1 वीक में अब 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज लिख लें। उसके बाद 7 ऐसे आ गया, डेज को आगे फिर हमने कन्वर्ट करना है आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में। तो हम डायरेक्ट जो है ना वो ऊपर कर चुके हैं कि एक दिन में इतने सेकंड होते हैं, तो फिर हम 7 ऐसे लिख लेंगे और आगे जो ना वो सेकंड की वैल्यू लिख लेंगे। हमने निकाला हुआ कि एक दिन में सेकंड कैसे निकालने, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपका आंसर जो ना वो ऐसे ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ से भी पॉइंट को हम उठा के 4 के आगे और 8 से पीछे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 604.8 इंटू 10 रेज पावर 3। अब ये जो 10 रेज पावर 3 है इसकी जगह फिर हम किलो लिख लेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 604.8 और 10 रेज पावर 3 की जगह आ जाएगा किलो और सेकंड आ गया, ऐसे आ गया। तो ये बी वाला पार्ट है। उसके बाद सी वाला पार्ट है सेकंड इन अ मंथ, कि अब आपने मंथ में कितने सेकंड है वो फाइंड करने हैं। तो फिर हम देख लेंगे एक मंथ में जो है ना वो दिन कितने होते हैं, एक मंथ में 30 दिन होते हैं। फिर उसके बाद इसको फिर हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि एक दिन में इतने सेकंड है, तो हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे डायरेक्ट, या फिर आप ऐसे लिख लें कि एक मंथ में 30 दिन है और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। इसमें फिर हम जो है ना वो पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 के आगे ले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2.592, और ये वाले 0 ना लिखें, इंटू 10 रेज पावर। अब पॉइंट ने 6 डिजिट तक मूव किया तो ये आ जाएगा 10 रेज पावर 6 सेकंड। तो ये आ गया 2.592 इंटू 10 रेज पावर 6 सेकंड। अब जो 10 रेज पावर 6 है ना ये होता है मेगा के, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा मेगा सेकंड। ये प्रीफिक्सेस है हमने पढ़े हुए, उसका हम यूज करें। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 था। उसके बाद 1.2 में कहता है स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है कि 1.1 के जो आंसर आए हैं उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब 1.1 का पहला आंसर हमारे पास ये था। अब प्रीफिक्सेस में मखसूस पावर हैं, जैसे 10 रेज पावर 3 थी या फिर 10 रेज पावर 6 है। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार ये होता है कि पॉइंट जहां मर्जी हो आपने उसको पहला जो गैर सिफर हिस्सा है, नॉन जीरो जो डिजिट है, उस पॉइंट को आपने वहां पे लेके आना है। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे है, तो हम यहाँ से पॉइंट को उठाएंगे और 8 के आगे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8.64 इंटू 10 रेज पावर
अब जो पॉइंट है उसने 4 डिजिट तक मूव करना है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ सेकंड। बस इतना सा इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट बी में जो आंसर है वो ये वाला आया है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, पॉइंट को लास्ट से उठा के जो पहला हमारे पास गैस डिफरेंस है वो यहाँ पे 6 आ रहा है, उसके आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 6.048 इंटू 10⁻। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही हिस्सों का सफर तय करेगा, तो यहाँ पे 10⁻जो है ना वो 5 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे, तो इस पॉइंट को उठा के हम 2 के आगे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.592 इंटू 10⁻6 सेकंड। तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स नहीं यूज किया। प्रीफिक्स का मतलब मखसूस हमारे पास साइन होते हैं, जैसे मेगा है, गीगा है, किलो है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हमने देखे 10⁻ लिखी हुई है। 1.3 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कहता है नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको आपने सॉल्व करना है और आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁴ kg प्लस 3 इंटू 10⁻⁵ kg, तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो हमने इनको ऐड करना है। लेकिन याद रखिएगा कि ऐड करने के लिए इनकी पावरों का सेम होना जरूरी है, तो हम पहले इनकी पावरें जो ना वो सेम करेंगे। ए वाला पार्ट जो ना यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक और मेथड में सॉल्व कर देता हूँ, वो जरा इजी है कि हमारे पास लिखा हुआ है 4 इंटू 10⁻⁴ kg प्लस 3 इंटू 10⁻⁵ kg। अब अगर हमने इन दोनों को ऐड करना है तो इसके लिए इनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो इनकी पावर्स है वो डिफरेंट है, तो हम सेम करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे, 4 इंटू 10⁻⁴ kg को ऐसे लिख लेंगे, प्लस 3 इंटू 10⁻⁵ है, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ kg। ये हमने इसको अलग अलग लिख लिया, यानी कि 10⁻⁴ अलग कर दिया है और 10⁻⁴ अलग कर दिया है। अगर हम इनमें से एक 10 लिखें पावर, फिर इनकी ऐड हो जाती है, फिर ये -5 बन जाता है। उसके बाद 4 इंटू 10⁻⁴ kg ऐसे आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 10⁻⁴। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴ kg, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है 10⁻⁴ इधर भी है और इधर भी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच गया 4 प्लस 0.3 इंटू 10⁻⁴ kg, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 इंटू 10⁻⁴ kg। तो एक ये वाला तरीका है और एक ये वाला है। यहाँ पे वो जो 4 के साथ 10 की पावर है उसमें चेंज लेके आए, और ये जो मेथड है इसमें हम जो 3 के साथ 10 की पावर है उसमें चेंज लेके आए। तो जो आपको इजी लगता है आप दोनों में से कोई एक कर लें। ये है 5.4 इंटू 10⁻�6 मीटर माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे भी शर्त वही है कि इनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। 5.4 इंटू 10⁻�6 मीटर है ना, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 5.4 इंटू 10⁻�6। अब इसका ये जो पॉइंट है इसको हम 4 के आगे ले जाएंगे, जब हम 4 के आगे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाना है 5 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा, क्योंकि हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे लेके आए तो 10⁻1 बन गई और आगे 10⁻6 जो है ना वो ऑलरेडी है। फिर मजीद हम इसको ऐसे लिख लेंगे 5 इंटू 10⁻, हम पावर अब इनमें से हम बेस 1 कर लेंगे, यानी कि 10 1 लिख लेंगे और पावर ऐड हो जाएंगी, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगी -7। तो ये हमारे पास बन जाएगी 5 इंटू 10⁻7 मीटर। उसके बाद ये जो 3.2 इंटू 10⁻5 मीटर है इसको हम लिख लेंगे 3, और ये पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले जाएंगे। अब जीरो जो ना हमने खुद से लगाया है, कि हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3, और ये पॉइंट जो ना हम आगे ले गए हैं 2 डिजिट तक, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, और ये 2 के आगे डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे और आगे यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10⁻, पॉइंट को हम 3 के आगे से उठा के यहाँ पे ले गए 0 के आगे, तो उसने 2 डिजिट का डिस्टेंस तय किया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻2, और ये वाला 10⁻5 ऑलरेडी है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। तो फिर इसको हम लिखेंगे 320 इंटू 10⁻, पावर फिर ऐड हो जाएंगी तो ये आ जाएगा -7। अब ये दोनों की पावर जो है ना वो सेम हो गई, इसकी भी और इसकी भी, तो ये दोनों आपस में माइनस हो गए, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फिर 5 इंटू 10⁻7 इसकी जगह माइनस, और इसकी जगह हम लिख लेंगे 320 इंटू 10⁻7। अब यहाँ से फिर जो है ना वो 10⁻7 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी बच गया 54 माइनस 320 इंटू 10⁻7 जो है ना वो कॉमन आ गया। अब ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो आंसर जो है ना हमारे पास कुछ ये आ जाएगा -266 इंटू 10⁻7। उसके बाद मजीद जो है ना ये पॉइंट इसका कहीं नहीं तो लास्ट पे 6 के आगे है, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आए तो ये कुछ ऐसे बनेगा 2.66 इंटू 10⁻5, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा -2.66 इंटू 10⁻,
अब हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट लेके गए हैं, तो यहाँ पे 10 रेज पावर +2 आएगी, और आगे इसके है 10 रेज पावर -7, एक 10 लिखेंगे और पावर इनके ऐड हो जाएंगी, तो जब पावर ऐड होंगी -7 + 2 जो है वो -5 बन जाएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। 1.4 में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और रीइंस्टेट योर आंसर इन सब्स्टिट्यूशन। फिर हमने इनको सॉल्व करना है। अब ये मल्टीप्लाई हो रही है फिर डिवाइड हो रही है, तो पार्ट ए है 5 × 10⁻⁴ मीटर इंटू 3 × 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ पे पावर सेम होना कोई शर्त नहीं, आपने क्या करना है, जो पावर के बगैर है, जैसे यहाँ पे 5 है और इधर पावर के बगैर 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, यानी कि 5 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 15 आ गया, इंटू आगे ये भी 10 है और ये भी 10 है, इनमें से एक 10 लिखें और इनकी पावर आपस में ऐड कर दें। इसकी पावर जो ना 4 है और पावर इसकी जो ना -2 है, ऐड करेंगे यानी कि प्लस इंटू -2, ये माइनस है तो ये आ जाएगा 10 रेज पावर प्लस माइनस बन गया तो 4 - 2 और ये आ गया 10 रेज पावर 2, तो ये 15 आया था ऑलरेडी और पावर जब इनकी हमने ऐड की तो ये आ गई 10 रेज पावर 2। इधर हम इसको कुछ सिंपल करके ऐसे लिख सकते हैं, इसका पॉइंट कहीं तो लास्ट पे है, लास्ट से जब हम इसको 1 के आगे लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1.5 × 10 रेज पावर 1, क्योंकि राइट से लेफ्ट गया ना, 1 डिजिट का डिस्टेंस तय किया तो 10 रेज पावर 1 आ गई, और आगे 10 रेज पावर 2 जो ना वो ऑलरेडी है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1.5 इंटू, अब ये भी 10 है और ये भी 10 है, इनमें से एक 10 लिखे और पावर ऐड करते हैं, दोनों के साइन सेम है तो ये आ जाएगी 3, तो ये हमारा आंसर आएगा इसका। उसके बाद बी वाला पार्ट है, इसमें ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में भी तरीकाकार यही है कि हम जो पावर के बगैर वाली उसको पावर के बगैर वाली पे डिवाइड कर देंगे, और जो पावर वाली है उसको हम पावर वाली पे डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे 6 × 10 रेज पावर 8 ओवर, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 × 10 रेज पावर 4। अब ये 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6 होता है, तो यहाँ से 2 बच गया। उसके बाद 10 रेज पावर 4 और 10 रेज पावर 8 है, इनमें से हम एक 10 लिख लेंगे, ऊपर वाला 10 लिख लें, और यहाँ पे इसकी पावर 8 आ गई, ये नीचे पावर प्लस की है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 × 10 रेज पावर 8 - 4 करेंगे तो ये आ जाएगी 4, तो ये हमारा आंसर है 1.4 का। 1.5 में कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। फिर आपने इसको सॉल्व करना है और साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर लिखना है, तो ये हमारे पास डाटा है, इसको हमने लिख लिया है। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10 रेज पावर 2 इंटू 4 × 10 रेज पावर 3, और ये वाली इसके साथ डिवाइड हो रही है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद तरीकाकार फिर वो ये जो पावर के बगैर वाली, वो पावर के बगैर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर लेगी, यानी कि 3 4 के साथ कर लेगा तो ये आ जाएगा 12, और उसके बाद ये पावर और ये भी पावर है, तो 10 इनमें से हम एक लिख लेंगे और पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 2 और इसकी पावर जो है वो 3 है, तो 2 + 3 करेंगे तो ये आ जाएगी 10 रेज पावर 5। उसके बाद जो डिवीजन है वो ऐसे आ गई 5 × 10 रेज पावर 2। उसके बाद फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 5 पे डिवाइड होगा, यानी कि हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे 12 × 10 रेज पावर 5 ओवर, नीचे हमारे पास है 5 × 10 रेज पावर 2, तो 12 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में तो ये आएगा 2.4 इंटू आगे 10 रेज पावर जो है वो कुछ हम ऐसे लिख लेंगे, ऊपर 10 रेज पावर 5 है और ये वाली पावर हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे पास होगा तो ऊपर जाके ये नेगेटिव हो जाएगी, तो 5 - 2 करेंगे तो ये आ जाएगी 3, तो ये हमारे पास 3 बन जाएगी, तो ये आंसर है हमारा 1.5 का। 1.6 में कहता है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। अब ये उसने मेजरमेंट्स दी हुई, आपने इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने कितने हैं, जैसे पार्ट ए में उसने दिया है 0.0045, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो ना वो 2 आएंगे। उसकी रीजन ये है कि ये वाले जो जीरोस हैं ये लेफ्ट साइड पे हैं और लेफ्ट साइड वाले जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। पार्ट बी में जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर 4 आएंगे। अब यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो जीरो ना ये बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, जैसे 1 0 1 होता है, तो ये वाला जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा फिर, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास जो ना 4 डिजिट जो है सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद पार्ट सी है 3.40, इसमें जो 3 है ये सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है। अब ये जो जीरो ना ये राइट साइड पे आ गया और डेसिमल के बाद में आया, ये पीछे हमने रूल पढ़े हुए हैं कि अगर डेसिमल के बाद, डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद जो है ना वो जीरो राइट साइड पे आता है, राइट साइड पे जीरो आता है, तो फिर वो जीरो जो ना वो सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे फिर 3, 1 2 और 3। फिर उसके बाद डी वाले पार्ट में 3.420 × 10 रेज पावर 4 है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी, 2 भी। अब जीरो जो ना ये फिर राइट साइड पे आ गया पॉइंट के, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। उसके बाद जो 10 रेज पावर है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 रेज पावर है इसके अलावा बाकी डिजिट जो ना सिग्निफिकेंट होंगे, ये वाली पावर जो ना ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो सिर्फ यही 4 इनसे हमारे पास बचेंगे, तो आंसर इसका आएगा फिर 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1.7 है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और तरीकाकार वही है कि पॉइंट की जो असली पोजीशन है, जो उसका असली मकाम है, वो फर्स्ट नॉन जीरो यानी कि जो पहला गैर सिर्फ हिस्सा है उसके आगे होता है। अब पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, इसका असली मकाम जो है ना वो 3 के आगे है, तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के 3 के आगे ले जाएंगे,
तो जब पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 3 के आगे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3.5 और लेफ्ट साइड वाले 0 हम नहीं लिखेंगे इंटू 10 रेज पावर। अब कितने डिजिट तक हम ले गए हैं, तो ये 1 2 3 डिजिट तक हम इसको लेके गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 रेज पावर 3 और लेफ्ट से हम राइट आ रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट आएंगे तो आंसर हमेशा जो है ना वो नेगेटिव आएगा, तो पावर जो है ना हमेशा नेगेटिव आएगी, इसलिए इसमें 10 रेज पावर -3 आ जाएगी। उसके बाद ये वाला है, इसमें जो इसका असली मुकाम है वो 2 के आगे है, चूंकि पहला गया सिर्फ हिस्सा ये वाला है, तो हम पॉइंट को यहाँ से उठा के 2 के आगे लेके आएंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये कुछ ऐसे बन जाएगा 2.064 इंटू 10 रेज पावर 2.064 इंटू 10 रेज पावर। अब हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए ना, तो ये दो हिस्सों का फासला तय कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 रेज पावर 2, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, इसलिए यहाँ पे 10 रेज पावर 2 आ गई, और ये वाली 10 रेज पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद मजीद हम 2.064 ऐसे लिख लेंगे, और ये भी 10 रेज पावर है और ये भी 10 रेज पावर है, इनमें से एक 10 लिख लें और पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, तो ये 2 + 2 जो ना 4 बन जाएगा, 2.064 इंटू 10 रेज पावर 4 मीटर, ये इसका आंसर है। 1.8 में कहता है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, यहाँ पे आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस लिखनी है। अब ये जो आपके पास वैल्यूज लिखी हुई हैं ये साइंटिफिक नोटेशन में है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब 10 रेज पावर लिखी हुई है, तो 10 रेज पावर यानी कि जो 10 की पावर है उसको आपने खत्म करना है और इसकी जगह कोई सिंबल लिखना है। पार्ट ए में लिखा हुआ है 5 इंटू 10 रेज पावर 4 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज पावर 4, और सेंटी का मतलब 10 रेज पावर -2 होता है, ये प्रीफिक्स है हमने पढ़ा हुआ, और मीटर आगे ऐसे आ जाएगा। उसके बाद मजीद हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज, अब 5 इंटू, अब ये दोनों 10 है, इनमें से एक 10 लिखें और इसकी पावर ऐड हो जाएगी 4 -2, तो ये आ जाएगा 2 और आगे मीटर ऐसे ही। अब ये पावर खत्म नहीं हो रही, इसको हमने प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। अब इसका पॉइंट जो है ना कहीं नहीं तो 5 के आगे है, और अगर इस पॉइंट को हम 5 से पीछे ले जाए तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10 रेज पावर +1, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट साइड पे गए हैं और आगे जो है इंटू 10 रेज पावर 2 ऐसे आ गई। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है डिटेल से कि ये कैसे आता है। उसके बाद 0.5 ऐसे आएगा, ये भी 10 रेज पावर 1 और ये 10 रेज पावर 2 है, इनमें से एक 10 लिखे और इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 जो ना वो 3 बन जाएगा, आगे मीटर ऐसे ही। और ये 10 रेज पावर 3 जो ना ये प्रीफिक्स में किलो के इक्वल होता है, यानी कि के, इसको फिर मजीद हम लिख लेंगे 0.5 और 10 रेज पावर 3 की जगह हम लिख लेंगे किलो और मीटर आगे ऐसे आ गया, तो ये हमारा आंसर है 0.5 किलोमीटर। उसके बाद 580 इंटू 10 रेज पावर 2 ग्राम है, इसको हम लिख लेंगे 5.8। अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे है, और लास्ट से पॉइंट को हमने उठा के 0 के पीछे और 8 के आगे लेके जाना है, तो ये आ जाएगा 58 पॉइंट इंटू 10 रेज पावर। अब 10 रेज पावर यहाँ पे जो ना +1 आएगी, क्योंकि हमने एक हिस्से का फासला तय करवाया ना, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 रेज पावर 1 और आगे जो ना ऑलरेडी 10 रेज पावर 2 जो ना वो है, और आगे ग्राम ऐसे आ गया। फिर मजीद हम इसको लिख लेंगे 5.8 इंटू 10 रेज पावर। अब इन दोनों में से हम एक 10 लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएंगे, 1 + 2 जो ना वो 3 पावर बन गई और आगे ग्राम ऐसे आ गया। उसके बाद फिर 5.8 इंटू 10 रेज पावर 3 जो ना ये फिर किलो के इक्वल है। पार्ट सी में अब इसका पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे है, 5 के आगे है, तो हम 5 से पीछे लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज पावर +1, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, और आगे इंटू 10 रेज पावर -4 ऐसे आ गई, और फिर उसके बाद सेकंड ऐसे ही। मजीद हम इसको लिख लेंगे 4.5 इंटू 10 रेज पावर। अब यहाँ पे दोनों 10 है, इनमें से एक 10 लिखे और पावर ऐड कर लें, तो इसकी पावर +1 है, इसकी -4 है, तो 1 -4 करेंगे तो ये -3 और आगे सेकंड ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद 4.5 ऐसे ही, और ये 10 रेज पावर -3 प्रीफिक्सेस में जो ना मिली के इक्वल होता है, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे सेकंड ऐसे आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा 4.5 मिली सेकंड। 1.9 में कहता है लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ अ डिस्टेंस, ये एमसीक्यूज भी है कि लाइट ईयर जो है ना ये क्या चीज है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस है, यूज इन एस्ट्रोनॉमी, जो कि एस्ट्रोनॉमी यूज करते हैं। इट इज द डिस्टेंस, ये वो फासला है कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, जो लाइट एक साल में तय करती है। तो ये लाइट ईयर की डिफाइन भी होगी कि लाइट ईयर बेसिकली वो फासला होता है जो लाइट एक साल में तय करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट की जो स्पीड है वो ये है मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, यानी कि एस आपको चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट उसने दी हुई हमें, इसको आप सी से रिप्रेजेंट करें, वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये स्पीड ऑफ एनी मीडियम होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को हमेशा हम सी लिखते हैं। और उसके बाद ये 1 ईयर जो ना ये टाइम है। अब 1 ईयर टाइम को हमने पहले कन्वर्ट करना है सेकंड में। सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक साल में सबसे पहले आप देखेंगे कि महीने कितने हैं, तो 12 महीने। फिर उसके बाद एक महीने में दिन कितने हैं, 30 दिन है। फिर एक दिन में घंटे कितने हैं, 24 घंटे हैं। फिर एक घंटे में मिनट कितने हैं, 60। और फिर एक मिनट में सेकंड कितने हैं, 60। इन सबको मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ये एक साल का जो है ना वो टाइम है हमारे पास। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एस, तो डिस्टेंस का फार्मूला है एस = वी टी, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है।
अब एस ऐसे आ गया, वी की जगह हम लिख लेंगे सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, और टी टाइम ऐसे आ गया। फिर उसके बाद सी स्पीड ऑफ लाइट की जगह उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ इंटू टी की जगह जो इसकी वैल्यू है 3.1536 इंटू 10⁸7। इनको मल्टीप्लाई कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये इसका आंसर है। लास्ट वन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपने इसको कन्वर्ट करना है। यानी कि ये कुछ ऐसे लिखी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास गिवन है और आपने इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम की जगह हमने किलोग्राम और सेंटी की जगह हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्राम और किलोग्राम का आपस में क्या रिलेशन है। याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम जो है ना ये होता है 10⁻³ ग्राम के, और अगर यहाँ से हम 1 ग्राम की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 10⁻⁻⁻ kg। ये वाला 10⁻³ इधर मल्टीप्लाई करें तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी पावर जो है ना माइनस में आ जाएगी। यानी कि 1 ग्राम की जगह हम जो है 10⁻³ kg लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1 मीटर की तो ये होता है 10⁻² सेंटीमीटर के, और अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये आएगा फिर 10⁻² मीटर के। तो ये सेंटीमीटर से मीटर में जाने का फार्मूला है। इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कन्वर्जन हमने कैसे करनी है इसकी। तो कन्वर्जन बड़ी आसान है। वैल्यू हमारे पास 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कुछ ऐसे है, तो हम इसको लिख लेंगे 13.6, और जो ग्राम है इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह आ जाएगा 10⁻³ किलोग्राम और ओवर बटे के नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम लिखेंगे 10⁻²। लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में जाने का ये फार्मूला है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो ये सेंटीमीटर की जगह 10⁻² ऐसे आ गया, और जो पावर है इसकी क्यूब वो ऐसे आ जाएगी, क्योंकि हमने सेंटीमीटर की जगह लिखा है 10⁻² मीटर। ये जो पावर है ये ऐसे आएगी, तो ये मजीद हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ kg ओवर, यहाँ पे ये पावर के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो ये आ जाएगी 10⁻6। मजीद अगर हम इसको कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू, अब ये भी 10⁻³ है, ये भी 10⁻6 है, इनमें से एक 10 लिखें। ऊपर वाली जो पावर है इसको ऊपर रहने दें, नीचे वाली जो है ना ये माइनस की है, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगी इसमें, और यहाँ पे आ गया किलोग्राम, और नीचे हमारे पास बन गया मीटर क्यूब, क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर में चले गए। उसके बाद ये आ गया 13.6 इंटू 10⁻6 प्लस क्या है, ये 3 माइनस का, तो 6 माइनस ये आ जाएगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 1, और ये पॉइंट हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ये आएगा 1.36 इंटू 10⁻1, क्योंकि पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आए एक हिस्से का फासला तय करवा के, और आगे 10⁻3 जो है ना वो ऐसे आ गए, तो ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मजीद ये बन गया 1.36 इंटू 10⁻1 प्लस 3 जो है ना वो 4 बन जाएगी, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है ना वो ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है।